तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है कक्षा 9वीं की अंग्रेजी एनसीईआरटी की बिहाइव की टेक्स्ट बुक का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो है देवराहा काउली के द्वारा। कक्षा 9वीं लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब साउंड मीन्स ध्वनि, म्यूजिक संगीत, संगीत की ध्वनि, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके लेखक कौन है? डेबरा काउली, फीमेल राइटर है ये। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 में इवेलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है जिसके बारे में बताया गया है, जो बचपन से ही तो सुन सकती थी, लेकिन बाद में जाकर वह बहरी हो गई, वो डेफ हो गई। डेफ मीन्स बहरापन। पार्ट 1 है इवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Listens means Evelyn Glennie listens means सुनना। To sound, sound means ध्वनि, आवाज। Without hearing it मतलब बिना ध्यान से सुने। Hearing means सुनने की क्षमता होता है। तो Evelyn Glennie आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है। वही Evelyn Glennie आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है। तो आइए हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जो बिना सुने किसी भी आवाज़ को सुन सकती है, मतलब वह समझ सकती है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ लिप्स और आँखों और चेहरों के एक्सप्रेशन से। तो वह लड़की किस तरह से अपनी म्यूज़िक करियर को एक ऊंचाइयों के मुकाम में पहुंचाती है, यह स्टोरी है। वह बचपन से तो सुन सकती थी, वो 11 वर्ष के बाद पूरी तरीके से बहरी हुई, और उसके बाद उसने कैसे संघर्ष किया उसके बारे में यह बताया गया है। इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए, जो किसी भी डिसेबिलिटी से है उनके अंदर, तो यह बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और मेन क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आइए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्के मारे। एक भीड़ वाली जगह है जहाँ एक छोटी सी लड़की को किसी ने भीड़ वाली जगह पर धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की छोटी सी लड़की निराश किंतु उत्साह से भरपूर थी। 17 वर्ष की छोटी सी लड़की एक भाड़ वाली जगह में निराश थी, परंतु उत्साह से भरपूर थी, जबकि वह आती ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। वह बहरी थी, इसलिए आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी में पहला दिन था। वह उत्साह से भरपूर क्यों थी? क्योंकि यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी में पहला दिन था। वह स्कॉटलैंड के फॉर्म से किसी किशोरी के लिए काफ़ी संघर्ष भरा था। वह स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, तो किसी भी छोटी सी लड़की के लिए अकेले लंदन की रॉयल अकेडमी में जाना काफ़ी संघर्ष भरा था वह सफ़र। किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। वह बहुत गहरे से बहरी थी। उसके लिए संघर्ष भरा क्यों था? क्योंकि वह गहरी थी और वह एक बहुत महत्वाकांक्षी संगीतकार थी, और उसके लिए यह सफ़र इतना आसान नहीं था। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि एवेलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति की हानि क्रमिक थी। वह बचपन से बहरी नहीं थी, उसके बाद में ये प्रॉब्लम हुई। उसकी माँ याद करती है कि जब एवेलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जब एवेलिन का नाम पुकारा तो वह हिली भी नहीं, और उसने अचानक महसूस किया कि उसे सुनाई नहीं दिया। इसाबेल ग्लेनी कहती है कि कुछ समय तक तो उसने एवेलिन की बढ़ती हुई बहरेपन को उसके मित्रों और शिक्षकों से छुपाए रखा, किंतु जब वह 11 वर्ष की थी तो उसके प्राप्तांक गड़बड़ा गए थे, और उसकी प्राचार्य ने उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। तब यह पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक क्षति से क्रमिक हानि के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से रुक गई है। उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें श्रवण शक्ति यंत्र लगाए जाए और उसे बहरे व्यक्तियों के स्कूलों में भर्ती कराया जाए।
एवेलिन को यह प्रॉब्लम कब हुई? 8 वर्ष की थी जब उससे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी थी, कम सुनाई देने लगा था। लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसी की जो नर्व्स थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई और उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई देने लगा। फिर भी एवेलिन ग्लेनी ने काफ़ी संघर्ष के बावजूद अपना, इसके 3rd पैराग्राफ में बताया गया है कि एवेलिन ने एवेलिन ये सब जानने के बाद भी कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके जो समान जीवन जीने का तरीका था और संगीत के प्रति जो रुचि थी वह उसे खोना नहीं चाहती थी। किंतु एवेलिन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका जो सामान्य जीवन जीने का तरीका था और संगीत में जो दिलचस्पी थी वह उसे आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। एक दिन उसने एक लड़के को जलतरंग बजाते पाया। जलतरंग एक अच्छी सारी कटोरियों में पानी भर के रखा जाता है और उसमें पानी की मात्रा कम या ज़्यादा रखी जाती है ताकि उसका साउंड तेज या मध्य सुनाई दे, और एक 2 स्टिक से बजाया जाता है इसे जलतरंग। निश्चय किया, और उसने जब जलतरंग बजाते देखा तो निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे निरुत्साहित किया, परंतु ड्रम बजाने वाले रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया और उसे कहा कि वह उसे कानों से न सुने, वह उसे किसी और अन्य तरह से महसूस करे। एक ड्रम बजाने वाले शिक्षक थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे सलाह दी कि वह अपने कानों से न सुनकर उसे किसी अन्य तरह से महसूस करे। और फिर एवेलिन कहती है कि उसने अचानक पाया कि वह ऊंचाई पर रखे ड्रम को अपना कमर के ऊपरी भाग में व नीचे भाग को कमर के नीचे रखे ड्रम को कमर के नीचे भाग में महसूस कर रही है। फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को उसके साथ पुनः दोहराया तथा उसे शरीर के विभिन्न अंगों से महसूस करने के लिए कहा। फिर एवेलिन कहती है कि मैंने अपने मस्तिष्क व शरीर के ध्वनि व कंपन को खोलना सीख लिया। इस अभ्यास से उसने अपने मस्तिष्क व शरीर के ध्वनि व कंपन को खोलना सीख लिया। यह एवेलिन का दृढ़ निश्चय ही था जो उसे इस सब के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया। उसने संगीत की राष्ट्रीय अकेडमी का ऑडिशन दिया और अकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। यह एक बहुत बड़ी बात है एक डेफ लड़की के लिए। डेफ मीन्स होता है बहरा। डेफ लड़की के लिए वह किसी संगीत के राष्ट्रीय अकेडमी में ऑडिशन दे रही है और हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। क्रमशः उसने ऑर्केस्ट्रल कार से अलग होकर एकल प्रदर्शन को अपनाया। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात उसने सर्वोच्च सम्मानों पर अपना कब्जा कर लिया। एवेलिन आगे कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और जानता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह वहाँ पहुँच जाएगा। वह सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गई थी। वह दुनिया के सर्वाधिक मांग वाले परकशनिस्ट हजारों वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी। वह बहुत ही व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित कार्यक्रम करने वाली बन गई थी। उसमें ये कला आ गई थी कि वह हजारों वाद्य यंत्रों को बिना सुने बजा सकती थी, सिर्फ वाइब्रेशन महसूस कर। आप सोच सकते हो कि जिसे सुनाई नहीं दे रहा है वह लड़की इतने सारे वाद्य यंत्रों को कैसे बजा सकती है। आगे इस कहानी में आगे बताया गया है कि एवेलिन को बिना प्रयास के बिना सुने कार्य करते देखना बहुत आकर्षक व कौतूहलपूर्ण है। कोई भी बहरी लड़की यदि बिना प्रयास के बिना सुने कार्य करते देख रहे उन्हें तो वह बहुत ही आकर्षक होगा। आप ही सोच के देखिए, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता
वह कैसे एक म्यूजिशियन के रूप में कार्य कर रहा है और इतने सम्मान पा रहा है, यह देखना बहुत ही आश्चर्यजनक था सबके लिए। तो उनकी वह बहुत से लोगों के बीच में बैठी थी। 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक शब्द भी नहीं खोया। उसने कहा, झाड़ियों सरोखे दाढ़ी वाले आदमी मुझे विचलित करते हैं, और कहकर हंस दिया। मतलब बियर्ड वाले आदमी उसे विचलित करते हैं। यह केवल ओंठों को पढ़ना नहीं है, यह पूर्ण चेहरे को, खासकर आंखों को पढ़ने की बात है। एवेलिन ग्लेनी कैसे लोगों की बातों को समझती थी, वह ओंठों को भी पढ़ती थी, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखों को भी सब, और खासकर आंखों को देखकर ही वह सामने वालों की बातों को समझ पाती थी। इसलिए वह कहती थी कि मुझे बियर्ड वाले आदमी पसंद नहीं है। फिर आगे वह कहती है कि मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की अवस्था तक सुनती रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता था कि वह फ्रांसीसी भाषा और जापानी भाषा कैसे बोल लेती है, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में तो वह इतनी सारी भाषा सीख नहीं सकती, लेकिन उसकी फिर भी फ्रांसीसी और जापानी भाषा बहुत ही क्लियर थी। तो यह देखकर सारे लोग हैरान रहते थे। उसके बाद आगे है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद है, जहाँ तक एवेलिन कहती है, जहाँ तक संगीत का सवाल है, वह बताती है कि यह मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भरकर गुजरता है। क्या है? संगीत के बारे में वह बताती है कि यह मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भरकर गुजरता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे केसों को भेदता और एक गुदगुदी करता गुजरता है। एवेलिन क्या कहती है कि यह मेरे त्वचा, गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि केसों को भी भेदता और एक गुदगुदी करता हुआ गुजरता है, जिससे वह संगीत को महसूस कर पाती है। जब वह जलतरंग बजाती है तो वह मेरी उंगलियों से चिपकते ध्वनि को महसूस कर सकती है। जब वह जल तरंग बजाती है तो उसकी वाइब्रेशन उसकी उंगलियों में होती है। जल तरंग के लिए 2 स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 2 स्टिक की जब वह बजाती है तो उसे उंगलियों में सुनाई देता है। और ड्रम्स का तो उसने पहले ही बताया कि वह उसके कमर के नीचे भाग और ऊपरी भाग से पहचान पाती है कि नीचे ड्रम और ऊपरी ड्रम को। और किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि उसे वहाँ की कंपन अपने पैरों पर सुनाई महसूस हो सके या गुजर सके। फिर आगे है, यह आश्चर्यजनक नहीं है, एक मिनट, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एवेलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित वर्ष के एकल सम्मान से सम्मानित किया गया। उसे क्या रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित वर्ष के सोलोइस्ट एकल सम्मान से सम्मानित किया गया 1991 में। मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड ने कहा, एक म्यूजिशियन ही है ये जेम्स ब्लेड, जो म्यूजिशियंस को मास्टर कहा जाता है। तो जेम्स ब्लेड ने क्या कहा, ईश्वर ने शायद उसकी सर्व शक्ति तो छीन ली हो, किंतु उसे कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है। हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है हमारे से ज़्यादा गहराई से। इसी कारण वह संगीत से इतनी सुंदरता से प्रकट कर पाती है। बहुत अच्छी बात कही जेम्स ब्लेड ने कि ईश्वर ने शायद उसकी समझ शक्ति तो छीन ली है, लेकिन उसे कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है। जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है और हमारे से ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाती है। इसी कारण वह संगीत से इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। फिर आगे इसका आगे के पैराग्राफ में एवेलिन कहती है कि वह एक प्रकार की वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब जिसे कुछ ना कुछ काम करना ही पसंद है, उसे बेकारा बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अर्थात उसके लिए काम को रोकना कठिन होता है। वह कहती है, मुझे तो बस काम पर जाना होता है। एवेलिन बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी करती है। नियमित कॉन्सर्ट्स के अलावा वह जेलों, हॉस्पिटल्स के लिए निःशुल्क कॉन्सर्ट्स करती है। वह मुख्य बालकों के बियोविन फंड की
रिचलिन कहती है इवेलिन के बारे में कि वह बहरे बालकों के लिए एक प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है। वे देखते हैं कि उन्हें जाने के लिए और जगह नहीं है, लेकिन वह बहरे बालकों के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक है। आगे लास्ट है, ये कहानी एंड होने वाली है। आपको यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, इवेलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता पा चुकी है। इवेलिन ग्लेनी किसे अपनी छोटी सी आयु में वह अपनी उम्र से दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता पा चुकी है। वह ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई है, वह और प्रदर्शित किया है कि वह ज़्यादा विचलित कर सकता है। उसने एक ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला दिया। उसने विकलांगों को प्रेरणा की प्रदान की, जो कहते हैं कि अगर वह उसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को गहन आनंद दिया है। ऑब्वियसली उसने अपनी म्यूज़िक से लाखों लोगों को गहन आनंद दिया है। और एक डेफ होने के बाद जो भी उसने इतनी डिसेबिलिटी थी उसके पास, इतनी बड़ी डिसेबिलिटी थी। एक म्यूजिशियन के लिए सुनना ही सब कुछ होता है। आई थिंक वह सुन नहीं पाएगा तो कैसे बता पाएगा कि उसका म्यूज़िक कैसा है? वह कैसे बता पाएगा कि उसने जो बजाया है वह दूसरों को कैसे आनंद दे रहा है? लेकिन उसने अपनी डिसेबिलिटीज़ को साइड में रखकर पूरा उसमें अपनी जी जान से मेहनत कर इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गई, और वो भी एक छोटी सी उम्र की लड़की। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। आज ही हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे।